Hello everyone, welcome back to my channel Nursing Corridor, and in today's video we will be learning about the somatoform disorders. So somatoform disorders जो है टॉपिक वो mental health nursing के अंदर में है. So somatoform disorder is a mental disorder characterized by symptoms that suggest physical illness or injury symptoms that can't be explained by general medical condition or by the direct effect of a substance and are not attributable to another mental disorder. तो स्मैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या है? एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि फिजिकल जो भी पेशेंट की कंप्लेन होगी वो किसके रिगार्डिंग होगी? फिजिकल इलनेस से रिगार्डिंग होगी और इंजुरी सिम्टम्स होंगे. सपोज पेशेंट बोलेगा कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है या फिर मुझे पेन हो रहा है स्टमक में या फिर हेड पेन हो रहा है. तो इस तरह के कुछ फिजिकल क्या होंगे सिम्टम्स पेशेंट कहेगा. लेकिन इन सिम्टम्स को हम जनरल मेडिकल कंडीशन से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे हाथ में दर्द हो रहा है और सपोज़ डॉक्टर ने अगर उसका एक्सरे किया तो जो एक्सरे होगा वो बिल्कुल ही नॉर्मल होगा, राइट. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पेशेंट है उसको ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़. यहाँ पे पेशेंट को साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टी है और जो साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टी है वो पेशेंट के किस में शो हो रही है? फिजिकल इलनेस में शो हो रही है, जिसे कि हम कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं, राइट. और जो भी सिम्टम्स होंगे वो ऐसा नहीं है कि किसी सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से हो रहा है पेशेंट को. ना ही हम जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं उसको किसी मेडिकल कंडीशन से डिफाइन कर सकते हैं. ना ही हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट ने कोई सब्सटेंस अब्यूज़ किया है या सब्सटेंस लिया है जैसे कि अल्कोहल हो गया. तो हम पेशेंट के जो भी सिम्टम्स होंगे फिजिकल सिम्टम्स होंगे ना ही हम उन्हें दूसरे मेंटल डिसऑर्डर से डिफाइन कर पाएंगे, ना किसी मेडिकल कंडीशन से, ना ही किसी सब्सटेंस अब्यूज से. सो अब हम सो नाउ वी विल बी डिस्कस नाउ so now we will be discussing about so now we will discuss about the DSM-5 So now we will be discussing about the DSM-4 classification of somatoform disorder. तो जो somatoform disorder है उसके क्या है? According to the DSM-4 class. So now हम डिस्कस करेंगे DSM-4 classification of somatoform disorder. तो फर्स्ट है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर. तो जो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, लेकिन जो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है वो क्या है? ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, राइट. लेकिन जो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर वो क्या है? एक सिंगल डिसऑर्डर है. लेकिन सोमेटोफॉर्म क्या है? एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है. एंड सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर इज अ पार्ट ऑफ सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, राइट. तो आप सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर को सिमिलर नहीं समझना. सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर को हम सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर भी कहते हैं. एंड द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अनडिफरेंशिएटेड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, जिसमें हम सिम्टम्स को क्या कर नहीं कर पा रहे हैं? किसी कैटेगरी के अंदर नहीं डाल पा रहे हैं. मतलब बहुत जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं जैसे कन्वर्जन डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, पेन डिसऑर्डर, इन सभी के थोड़े थोड़े सिम्टम्स क्या होंगे? पेशेंट में होंगे. तो दैट इज undifferentiated somatoform disorder. The next disorder is conversion disorder, and the next classification is pain disorder, hypochondriasis, body dysmorphic disorder, and the last one is somatoform disorder not otherwise specified. So now we will be discussing about the DSM-4 classification of somatoform disorder. The first classification is somatization disorder, which is also called as somatic symptom disorder. तो जो somatization disorder है उसका जो नाम है वो almost similar है किसके? somatoform disorder के. बट जो somatoform disorder है वो क्या है? group of disorder है, राइट. बट जो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है हमारा वो क्या है? एक सिंगल डिसऑर्डर है. सो कंफ्यूज नहीं होना कि सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर और सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या सिमिलर है? नहीं, ये दोनों सिमिलर नहीं है. सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर इज अ पार्ट ऑफ सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर and somatization disorder is a single disorder, but the somatoform disorder is a group of disorders.
The next classification is undifferentiated somatoform disorder. Undifferentiated हम वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम सिम्टम्स को किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर फिट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पेशेंट के अंदर दो से ज़्यादा डिसऑर्डर्स के जब सिम्टम्स होते हैं, सपोज पेशेंट के अंदर सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के भी सिम्टम्स हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर के भी सिम्टम्स हैं और पेन डिसऑर्डर के भी सिम्टम्स हैं, तब हम क्या कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर. The next disorder is conversion, then pain disorder. The next is hypochondriasis, and the next classification is body dysmorphic disorder, and the last classification is somatoform disorder not otherwise specified. तो ये सभी क्या है, DSM क्लासिफिकेशन है किसका, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का. इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली. So that's all about somatoform disorder. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.